नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। और कह लीजिए इसको एक तरीके से सुनामी है ये एनडीए की, क्योंकि जिस तरह से डबल सेंचुरी पर पहुंची है अभी रुझानों में, ये दिखाता है कि जो भी स्ट्रैटेजी बनाई हो जेडीयू ने, बीजेपी ने, वो काम करती हुई नजर आती है। मेरे साथ राजीव भी हमारे सहयोगी मौजूद है, खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त राजीव आ रही है। बिल्कुल, इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। एनडीए में स्वाभाविक है जश्न का माहौल है, क्योंकि जो रुझान है वो उसी और इशारा भी करे। लेकिन इस बीच में सीएम पद के सवाल पर विनोद तावड़े का जवाब, समय पर सब पता चल जाएगा। नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि समय पर सब पता चल जाएगा। उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का आप कौन दावेदार, कौन होगा सीएम फेस। विनोद तावड़े ने कहा बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं कि समय आने पर पता चलेगा, अभी इंतजार। स्वर तो नहीं बदल रहे हैं कुछ संगीत रागी साहब? मतलब जेडीयू ने भी देखिए थोड़ी देर पहले ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा हम थे, हम रहेंगे, फिर डिलीट कर दिया 20 मिनट बाद। देखिए, मुझे नहीं लगता है, यदि हो सकता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के बीच में पहले से ऐसी अंडरस्टैंडिंग रही होगी तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मोटा मोटी ऐसे देखने पर तो मुझे नहीं लगता है कि बदलेगा। नीतीश जी ही सीएम होंगे। हाँ, यदि अंदर खाने यदि पहले से ही नीतीश जी के साथ इनके अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई शुरुआत में तो आप लोग कह रहे थे कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। बाद में जब तेजस्वी ने आशुतोष अनाउंस किया तो उसके बाद एक प्रेशर बना, तो प्रवक्ता भी कहने लगे कि हाँ नीतीश को ही बनाएंगे। लेकिन विनोद तावड़े अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पहले सुनवा देते हैं विनोद तावड़े ने कहा क्या, उसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। आज जो नतीजा बिहार की जनता ने आशीर्वाद एनडीए को दिया है, मैं मानता हूं कि बिहार भाजपा प्रभारी के नाते जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और सबने दी, वो जिम्मेवारी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दर्शन में हम सब ने मिलकर सफल की है। और बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद, यही तो होता है ना, यही समय है, सही समय है। अब इतना सही समय तो नहीं आ गया कि एक बार फिर से सोचना पड़े कि कौन होगा चेहरा? अर्पिता जी, सबसे पहले तो बिहार की महान जनता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने आज सुशासन, नैतिकता, इंटेग्रिटी, महिला सशक्तिकरण के लिए वोट करते हुए जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगलराज के लोग थे उनको हटाने का काम किया है। जहां तक सवाल है, आज तो जनता बिहार की जो है वो असलियत में सेलिब्रेट करने योग्य है। तो मुझे लगता है कि पहले भी चुनाव होने से पहले भी कुछ लोग आपके पैनल पे बैठे हुए वो बीजेपी जेडीयू में दरार डालने की भरपूर कोशिशें वो करते थे। फिर कभी वो कोशिश करते थे कि देखिए ये नाराज है, कभी वो कोशिश करते थे कि हम नाराज है, कभी वो कोशिश करते थे दरार कौन डाल रहा है, मुझे ये बताइए। क्योंकि थोड़ी देर पहले जेडीयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री थे, हम रहेंगे, जनता का आभार जताया। फिर ऐसा क्या हो गया कि 20 मिनट के बाद ट्वीट डिलीट करना पड़ा? उसके बाद विनोद तावड़े आ रहे हैं, कह रहे हैं हम तय करेंगे, अभी देखेंगे, समय पर पता चलेगा। ये संकेत बदलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, इसलिए सवाल है। देखिए, मैं आप संकेत की बात करती है ना, तो मैं आपको मेरे ट्रैक रिकॉर्ड की बात करवाता हूं। 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी थी और उस समय पर भी हमने जो कमिटमेंट दिया था उस कमिटमेंट को पूरा किया।
तो मुझे लगता है ठीक कि है। जिन लोगों ने हमेशा अपने कमिटमेंट को निभाया है उनसे कम ये संकेत वंकेत की चीजें नहीं पूछनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस से कि कांग्रेस पार्टी बताए कि जिस प्रकार से वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है और वो एक भार की तरह बन चुकी है अपने गठबंधन पर, तो कांग्रेस पार्टी आज स्वीकारेगी कि वो सबसे बड़ी लायबिलिटी बनकर इंडिया अलायंस में उभरी है। क्या शहजाद ये दीपक कांग्रेस झा पार्टी जुड़ गए स्वीकारने हैं। को तैयार है? सवाल उनसे तो जान उनसे लेते है। हैं इन आंकड़ों पर उनका रिएक्शन क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन थी और कहां आकर पहुंच गए हैं। दीपक, हाँ, एक ही सवाल हो सकता है, क्या से क्या हो गया। देखिए, सबसे पहले अर्पिता जी और आपके दर्शकों को नमस्कार। बिहार की जनता को इस जीत के लिए बधाई। जीत जनता का जो जनादेश है वो शिरोधार्य और उसका सम्मान करते हुए हम नतमस्तक होते हैं इस जनादेश के साथ। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। आज भाजपा को, शहजाद को खुश होना चाहिए था, लेकिन ये आगे यहाँ पे दरार लेने कांग्रेस की बात करने लगे। अभी ये बताइए कि एनडीए माइनस नीतीश कुमार तो भाजपा की सरकार बन रही है और इनके नेताओं के तो बयान भी आने लगे हैं कि हम बैठेंगे, तय करेंगे। इस फेल्योर में जो ये नंबर आपका आया है, अभी तो 2 है, तो ये हो सकता है 1 भी हो, क्योंकि जो दूसरी सीट है उस पर बहुत ज्यादा कम मार्जिन, बहुत बड़ा नहीं है। तो फेल्योर किसका है इसमें? देखिए, बात किसको अभी समर्थन हमारे देगी, नंबर उसकी 2 समर्थन आए की हुए कि पोजीशन 5 ही आए नहीं हो। है। बात इस बात की नहीं, हमारा चिंतन मन। और बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे निकले हैं और ये सीट दरअसल फंसी हुई बार बार बोली जा रही थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला अगर आंकड़ों के बाद देखें तो यही था कि राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे और अब 1100 के करीब वोट से तेजस्वी यादव आगे निकले हैं। कम से कम ये राहत जरूर यहां पर आरजेडी के लिए होगी, क्योंकि भले सीटें कम दिख रही हैं, लेकिन अगर उनके नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, अगर वो अपनी सीट ही हार जाते तो इससे ज्यादा फजीहत आरजेडी की नहीं हो सकती थी। इसलिए अभी तो फिलहाल राहत वाली एक खबर है। सेनापति के लिए 10 राउंड अभी बाकी है। 10 राउंड अभी तो आप बाकी क्या है। कह रहे हैं, मतलब आप उनके पक्ष मतलब जीती जाएंगे या हार? नहीं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो आंकड़ा दिखा रहा है 3523 वोट से आगे हैं तेजस्वी, लेकिन अभी इस समय सिर्फ 10 राउंड अभी बाकी है। 1106 वोट के माध्यम से आगे। लेकिन शशि जी, मैं इस पर आपका विश्लेषण चाहता हूं कि इतनी फंस कैसे गई तेजस्वी की सीट? क्या पहले से तैयारी नहीं थी? देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की व्यू रचना बड़ी अद्भुत है। मैंने एक किसी जब 350 वोटों से लगभग आगे हो गए, 19वें राउंड में तेजस्वी यादव आगे निकले। सर कंटिन्यू। मैंने किसी एक बड़े नेता से कहा था कि आप अपने घर के किसी उनकी पत्नी को ही आप उस सीट से लड़ा दीजिए जिससे आप लड़ते थे। तो उनके शब्द ये थे कि अरे भाई साहब, अगर मैं लड़ाऊंगा तो बीजेपी वाले व्यू रचना ऐसी करते हैं कि हरा देंगे उसको। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे वही बात याद आ रही है उनकी कि तेजस्वी को 2 जगहों से लड़ना चाहिए था, लेकिन अगर वो सीट निकाल ले जाते हैं तो ये अच्छा होगा। नहीं, लेकिन वो पहले डिजर्व ये कहा करते हैं। जाता कि अच्छा अगर यहाँ पर ये हो जाता, प्रशांत किशोर पहले कहा जाता राघोपुर से ही लड़ेंगे, अगर वो लड़ लेते तो सीटें शायद और ये फंस जाती। तो अभी ही फंसी हुई नजर प्रशांत किशोर की अकेली गलती ये थी कि वो बोले तो बहुत, लेकिन मैदान में नहीं जब उतरे। उनका वक्त आया इस तब बीच नहीं में उतरे। बड़ी खबर मिल रही है। भरोसा लूज कर राघोपुर से खबर, तेजस्वी यादव आगे निकले हैं, ये बड़ी राहत की बात उनके लिए होगी। लेकिन आशुतोष, इसमें साथ में जोड़ना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछा कि दोष किसको दिया जाएगा। मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, क्या ईवीएम या वोट चोरी या बिहार में फिर से गूंजेगी तो नहीं जल्दी? नहीं, मुझे लगता है साफ है, उसमें कुछ बटपरंत लगाने की जरूरत नहीं। एक तरीके की सुनामी है ये। और अगर 200 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, 2010 की तुलना में भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो इसका मतलब जमीन पे कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो विपक्ष नहीं समझ पा रहा था, या विपक्ष की कोई रणनीति भी नहीं। इस ऐसा बात तो पे। नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने पूरा चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा, जमीन पर लड़ा ही नहीं। देखिए, वो बाकी लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये कहना है कि एक पत्रकार होने के नाते हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी नहीं, तो राजनीतिक पार्टियों का प्रश्न है। मुझे लगता है कि 2-3 चीजें महत्वपूर्ण थी। एक तो जिस तरीके से महिलाओं को लेकर 10,000 रुपए की बात की गई। दूसरा, लोगों को ये कतई भरोसा नहीं हुआ कि अगर नीतीश कुमार जाएंगे, उनकी जगह अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो पुराना माहौल पैदा नहीं होगा। ये एक ऐसा दाग है जो जब तक तेजस्वी यादव इस दाग से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक उनके लिए अपने बल पे खड़े हो पाना और चुनाव जीत पाना लगभग असंभव वाली ठीक है, लल्लन सिंह की तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि अब हलचल जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा मैंडेट एक तरीके से कहिए अभी फिलहाल रुझान में नजर आता है, डबल सेंचुरी नजर आती है। बीजेपी हालांकि सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन जेडीयू ने भी यहां पर कमाल किया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी ये दो जो बीजेपी और जेडीयू की, यानी मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है, वो फिलहाल बिहार में काम करती हुई नजर आ रही है।
अर्पिता बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने पिता की छाया से निकलने की हर संभव की। दो कारण मैं बताता हूँ। एक तो पूरे कैंपेन में कहीं भी लालू प्रसाद यादव जी का उन्होंने तस्वीर नहीं लगाया। दूसरा, सवर्णों को उन्होंने जानबूझ करके उन जातियों को भी इस बार टिकट दिया जिसे वो एक तिनके से भी नहीं, चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करते थे। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी ने किया नहीं, यादवों को वोट लेकिन सबसे ज्यादा यादवों को उम्मीदवार बनाया। नहीं, लेकिन तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एमवाई वर्सेस एमवाई है क्या? एमवाई वाला फैक्टर नहीं चल पाया, महिला युवा चल गया और मुस्लिम और महिला युवा भी अभी मैं एक शशि जी बस 10 सेकंड प्लीज। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी तेजस्वी को निपटाया है इस चुनाव में, और जानबूझ करके निपटाया है ताकि 27 अनुप्रिया जी भी हमारे साथ है, अनुप्रिया जी भी हमारे साथ है, लेकिन दीपक जी ये मतलब आरोप अब लगेंगे और आपको इसका सामना करना पड़ेगा सर। कह रहे हैं आपने निपटा दिया। कुछ भी देखिए, खुद ही निपट गए। देखिए अभी संगीत रागी जी प्रोफेसर है, लेकिन इस तरह की अभी जीते हैं उसके बाद भी कुंठित नजर आ रहे हैं। इनकी कुंठा का क्या करें भाई, थोड़ा सा तो किसी दिन तो खुश हो जाइए। आज तो आप जीते हैं ना, आज कुंठित मत रहिए। रागी जी आपके लिए एक सलाह है, बहुत नेक सलाह है। आप बीजेपी को भी खुश होने के लिए कह रहे हैं, आप संगीत रागी को भी खुश होने के लिए कह रहे हैं, आपके दुख पर चर्चा हो रही है सर। ठीक है सर, आपके पास लौटने आप लगा, चूंकि बड़ी खबरें लगातार आ रहे हैं। एनडीए नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक, अपने आवास पर नीतीश कुमार बैठक कर, हमने थोड़ी देर पहले ललन सिंह को जाते हुए भी देखा था। अब अपने आवास पर इस समय नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। बैठक में सम्राट चौधरी हैं और ललन सिंह भी मौजूद हैं। एनडीए के बड़े बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस समय मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक चल रही है। ये बड़ा अपडेट भी दे दें। और दीपक अपनी बात कंप्लीट करते हुए, हार का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब लीड एक तरीके से कांग्रेस से तो राहुल गांधी कर रहे थे, वही कैंपेन कर रहे थे, तो जिम्मेदारी भी वही लेंगे। देखिए बहुत सारे चीजें हैं जो कि अभी हम निकल के आएंगे, डेटा रिसर्च करेंगे। तो बात है कि राहुल गांधी जी अंत तक ये बात बोलते रहे कि किस तरीके से चुनाव में धांधली होती है, किस तरीके से वोटर दिल्ली से बिहार जाके वोट डाल रहे हैं, किस तरीके से उन लोगों ने वोट डाला जो 6 महीना पहले दिल्ली में वोट डाले हैं और आज जाके बिहार में वोट डाल के आए। ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है। बिहार में तो SIR के बाद वोटिंग हुई है ना। अरे भाई, तो 6 महीना पहले दिल्ली में रहोगे। नहीं राजीव, ये बताइए। लेकिन दीपक जी फिर ये सवाल है ना, अगर आप लोग ऐसे ही दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे, खुद का सुधार कैसे करेंगे? बार बार कांग्रेस से यही सवाल होता है, हर बार आपका कह दीजिए ईवीएम खराब था, क्या फर्जी वोटिंग से हो गई? मतलब आप ये मान लें, हाँ इतनी बड़ी पराजय आपकी फर्जी वोटिंग से हो गई, सारी फर्जी वोटिंग थी सर, ये मान लें दीपक जी। कितने लोग बाहर से जाकर के ऐसे वोटिंग किए होंगे भाई? वही तो वोटिंग किए होंगे जिन्होंने रोल में नाम। अर्पिता जी नहीं, मैं एक मिनट चुप रहे। अर्पिता जी बात है, इसीलिए मैंने कहा आज यहाँ पे बैठ के स्वस्थ तरीके से संवाद करने का दिन है। हार और जीत दो लोग लड़ते हैं तो एक का होता है, बाकी मेन मीक तो हम तो निकालते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या आप ही कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ है, आप ही कह रहे हैं फेक वोटिंग हुई। आप जो ये निकालने की बात कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं। आप ये कहिए ना कि जीत हार है, स्वीकार है लोकतंत्र में, हार गए हैं उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। आप कह रहे हैं ईवीएम में ही सब खेला हो गया, ईवीएम की सुनामी है, कैसे चलेगा? ठीक है, इस बीच में पटना में क्या कुछ हलचल है? शशि भूषण हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। अब स्वाभाविक क्या हलचल होगी शशि भूषण, क्योंकि इतनी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं माहौल। नहीं, ये तो रिपोर्टर है हमारे। देखिए राजीव, माहौल देखते देखते मैं विधानसभा पहुंचा और यहाँ भी सबको आना है जो चुनाव जीत करके आए हैं, और बड़े चेहरे ऐसे होंगे जो पहली दफे विधानसभा की दहलीज को पार करेंगे, चौखट को पार करेंगे। अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार दिखाएं। विधानसभा जो है यही लक्ष्य था, और यही जो 18वीं विधानसभा होगी उसके गठन को लेकर के तमाम जो प्रक्रिया है वो जब पूरी होगी, चुनाव नतीजे अब तो लगभग पूरे होने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव, क्या उनके पास ये नंबर होगा राष्ट्रीय जनता दल के पास, या फिर जो गठबंधन है जानना चाहूंगा, क्योंकि विनोद तावड़े ने तो नहीं कहा, लेकिन बताएं कि सीएम फेस को लेकर क्या चर्चा चल रही है? क्या नीतीश को ही एनडीए सोच रही है कि सीएम फेस होंगे या कोई और?
देखिए, सवाल तो बेमानी है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, ऑफ रिकॉर्ड भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी हम सरकार बनाने के लिए जाएंगे। सम्राट चौधरी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। वो मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार के बाद कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर वो काम कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा ललन सिंह पहुंच चुके हैं, विजय कुमार चौधरी पहुंचे हैं, संजय कुमार झा जो पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं, और अशोक चौधरी, ये तमाम नेता इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में। और जो हमारी देखिए खबरें थी, जब पिछली बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी पहुंची थी तब भी ये खबरें थी कि नीतीश ने ऑफर किया कि आप मुख्यमंत्री बना लीजिए। इस बार भी क्या वो ऑफर करेंगे और इस बार भी क्या बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी, हो सकता है अंदर अंदर ऐसा हो जाता है कि भाई पिछली बार हम बड़े भाई थे फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, इस बार कुछ पलट जाए? या ये भी डर होता है ना, चुनाव से पहले तो ये ऐलान इसलिए भी कर दिया जाता है कि कहीं इधर उधर वाला सीन न बन जाए। अब जिस तो नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है, क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं, रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है, और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ये 10,000 रुपये अपनी जेब से दे रहा हूँ, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है। और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हजारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने, माता बहन ने निर्णय लिया उसको मैं सलाम करता हूँ। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। बीजेपी को आया है तो क्या ये नीतीश जी के लिए फ्यूचर में सिक्योर है या कहीं खेल अभी भी बाकी है? ना, अभी क्या खेल होना नहीं होना तो वो तो वक्त का बात है, समय की बात है, इस पर हम क्यों टिक्का टिप्पणी करें। हम लोगों का क्या इससे लेना देना है। जो इनके पास बहुमत है वो सोचे, जिनके पास चीजें है, हमारे पास तो कोई बहुमत है नहीं कि हम। और मुकेश सहनी की ये पहली स्टेटमेंट, हार को स्वीकार तो करें लेकिन कुछ नाराजगी भी व्यक्त की, कुछ डिमांड भी रखी है। लेकिन जल्दी से एक बार फिर से शशि भूषण का जल्दी से रुख कर लेते हैं। शशि भूषण, सम्राट चौधरी एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। अमित शाह जब प्रचार करने के लिए पहुंचे तो कहा था कि जब इनको जिताओगे तो इनको कुछ बड़ा आदमी बनाएंगे। बहुत बड़ी जीत के साथ आए, नीतीश कुमार कैंपेनिंग करने के लिए पहुंचे, माला पहनाए। सवाल ये कि क्या बड़ा आदमी बनाए जाएंगे सम्राट चौधरी? याद रखिए टाइगर अभी जिंदा है। राजीव, आपके सवाल का जवाब थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सम्राट चौधरी सरकार के अंदर डिप्टी सीएम हैं, वित्त मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के पास बाद दूसरे नंबर पर उनकी भूमिका कैबिनेट के अंदर है। आपको, हमको, किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव की घोषणा के पहले सरकार ने 26 बड़े फैसले किए। उन बड़े फैसलों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत 10,000 की राशि है, वो भी शामिल थी। तमाम अलग अलग आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविकाओं, सबका मानदेय बढ़ाने का फैसला था। जो
नीतीश कुमार का मॉडल है गवर्नेंस का, उसमें वो फ्रीबीज का विरोध करते रहे हैं। लेकिन अगर उनको इस फैसले के लिए किसी ने तैयार किया तो वो किसने किया? वो सम्राट चौधरी ने किया। वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने कन्विंस किया सरकार के अंदर साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। पूरे पटना में मुख्यमंत्री को लेकर के पोस्टर लगाया सर, टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? कौन टाइगर? नीतीश कुमार को लेकर। टाइगर नीतीश कुमार है ही, आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। तो ये आतिशबाजी की समय आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये जेडीयू के कार्यकर्ता हैं जो खूब आतिशबाजी अर्पिता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए, जश्न तो होगा ही। शशि भूषण भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी के भी नेता हैं, हमारे साथ कांग्रेस के भी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर दरअसल ये कि बिहार के नतीजों पर अमित शाह ने अब रिएक्शन दिया है और वो कह रहे हैं मोदी सरकार की नीति में विश्वास का ये प्रतीक है। ये प्रचंड जीत जो है ये विकास का प्रतीक है। बिहार की जनता ने देश का मूड बता दिया और ये कहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहते हैं कि देश का मूड बता देते हैं। और अमित शाह कुछ वैसा ही कह रहे हैं कि बिहार के नतीजों पर वो कह रहे हैं कि भैया जनता बता दी कि देश का मूड शशि जी क्या है। बिहार कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है और इस जीत के बाद ये तो तय हो गया कि मोदी और नीतीश दो ही के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो अमित शाह जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई भी ये माने कि मोदी जी के बिना भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो जाती होगी, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के नियामक के तौर पर मोदी जी को क्रेडिट जाता है। और जिस तरह से उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका पूरे देश में असर पड़ा है, इकोनॉमी पर असर पड़ा है, तो अमित शाह के इस कथन पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाए जा सकते। क्या आशुतोष आपसे भी यही सवाल किया, वाकई ये देश का मूड बता रहा है? नहीं, अमित शाह ने अपने बयान में नीतीश का जिक्र किया या नहीं जिक्र किया? नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि ये जो रिजल्ट आया है ये बिहार, ये देश का मूड बता रहा है, बिहार का रिजल्ट। हाँ, तो मुझे लगता है उनका स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट है और उसको थोड़ा सा भी और देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है और देश का मूड है, तो फिर ये एक आने वाले समय की 1-2 दिन के अंदर की पॉलिटिक्स को और क्लियर करेगा। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि ललन सिंह ने कहा कि भाई नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के नेता थे और उनके कामकाज पर ही बिहार के लोगों ने वोट दिया। ये 2 अलग अलग तरीके का स्टेटमेंट है। अब इनके बीच में क्या कोई बातचीत है कि बातचीत नहीं है? मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद है, विवाद भी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, हलचल देखिए दिल्ली में भी तेज है, केवल पटना में नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। उधर भी बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए वहां पर मुलाकातों का दौर चल रहा है। वहां सम्राट चौधरी मिल रहे हैं, नीतीश कुमार है साथ में, वहां मुलाकातों का दौर चल रहा है। इधर आ जाइए दिल्ली में, तो यहाँ पर भी नतीजों के बाद से दिल्ली में हलचल तेज नजर आती है। अमित शाह के घर पर पहुंचे जेपी नड्डा और जाहिर तौर पर ये आगे की रणनीति यहाँ पर समझ आएगी कि क्या दरअसल बनती है। बिल्कुल, बिहार चुनावों पर ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल